बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, सियासी सूरत हाल। आज कौमी असम्बली के अंदर 2 तकारीर हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट। एक असद कैसर साहब की, एक मौलाना फजलुर रहमान की। बैरिस्टर गौहर भी बोले, उमर अयूब भी बोले, लेकिन आने वाले दिनों में जो सियासी टोन है वो सेट हो रही है। और पीपल्स पार्टी ने भी जवाब दिया जो सवालात असद कैसर साहब ने उठाए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा इत्तेहाद बन रहा है और बड़ी एहतजाजी कैंपेन चलने वाली है और हुकूमत जो है वो इस पे बड़ी सख्त परेशान है। एक तो मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या मैसेज था और असद कैसर साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, पीटीआई करने क्या जा रही है। और दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम केस है और ये जो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके जवाब में जो पिछली हेयरिंग हुई थी, जब सुओ मोटो ले लिया था उस कमेटी ने, जिसको इंतज़ामी कमेटी कहा जाता है, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने उस हेयरिंग के बाद ये इंदिया दिया था, ये तासुर दिया था कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा और जजेस ने जो ख़त लिखा है इस हवाले से आगे फिर प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन अब जो बेंच बना है वो तो 7 मेंबर बेंच पहले था, तो यही अफरीदी साहब ने रिक्यूज़ कर लिया अपने आप को, तो 6 मेंबर बेंच, कोई फुल कोर्ट नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल के जो 6 मेंबरान हैं जो इस वक्त जिनका ताल्लुक़ हामिद खां ग्रुप से है, जो अपोजिशन में हैं इस वक्त यानी अक़लियत में हैं, उन्होंने तमाम वकला से ये अपील की है, बार एसोसिएशन से अपील की है कि कल सुप्रीम कोर्ट में वो आएँ, समाअत के वक्त मौजूद हों और ये मुतालबा किया जाए पूरी कुव्वत से सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। बड़ा अहम मामला ये। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उन 6 जजेस के ख़िलाफ़ भी कैंपेन चल रही है और फिर ये भी ख़बरें आ रही हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के नाम पर। चीफ़ जस्टिस साहब का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जा रहा है और ये जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने आँखें बंद कर ली हैं, अपनी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये जो सब गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, पकड़-धकड़ हो रही है, उसकी इजाज़त दी है और इस पर वो कहा जा रहा है कि ये एक तरह का कंप्रोमाइज़ है और इस पर एक भरपूर एहतजाज करने की ज़रूरत है। तो कल का दिन जो है बड़ा एक इवेंटफुल दिन लग रहा है, यानी मैं मंगल की बात कर रहा हूँ और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा एक हमें नज़र आएगा कि वहाँ पे वकला हैं और जो मामला है 6 जजेस के ख़त का, वो जिसमें एजेंसियों के रोल की बात की गई है, जिसमें एग्ज़ेक्टिव के उस रोल की बात की गई है। और आज एतजाज़ साहब ने जो वो जस्टिस बाबर सत्तार के सामने बतौर अमाइकस पेश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ 2 सूबाई असम्बलियों में, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, उन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। तब आप देखें तो जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने सिक्योरिटी फ़राहम करने से इनकार कर दिया। पंजाब में जो वज़ीर आला थे, जो अब वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी सिक्योरिटी फ़राहम करने से इनकार कर दिया और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यानी फ़ौज ने भी अपने बंदे देने से इनकार कर दिया। तो सारे के सारे लोग आइन की ख़िलाफ़ वर्जी जो है उसमें मुलव्वस थे और आज एतजाज़ साहब ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने उन तमाम चीज़ों से आँखें बंद कर ली क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं अपनी। तो कल अब बात ये है कि अब ये सारा मामला एक फ़ैसला कुन मरहले में हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें अब ज़रा आ जाएँ कौमी असम्बली में जो बात हुई। असद कैसर साहब ने बात कही पहले, उन्होंने ये कहा कि हम कराची भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, हर जगह तहरीक चलेगी और कोई हमें रोक सकता है तो रोक ले, हम अब रुकने वाले नहीं हैं। और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर बड़ी कड़ी तनकीद की। बिलावल भुट्टो को उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो जलसा करें, जो कुछ मर्ज़ी करें, नून लीग के लोग जो मर्ज़ी करें, कोई रोकने वाला नहीं है। पीटीआई जहाँ पर जलसे का नाम लेती है दफ़ा 144 आ जाती है, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है। इनफ इज़ इनफ, अब हम
इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पूरी कुव्वत से तहरीक चला रहे हैं, हम आ रहे हैं, अगर कोई हमें रोक सकता है तो रोक ले। इससे पहले आज मौलाना फजलुर रहमान भी कौमी असम्बली में मौजूद थे, तो पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर जो हैं गौहर और असद कैसर, ये जाके मिले मौलाना फजलुर रहमान से भी। तो उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर है वो बड़ी सिग्निफिकेंट तकरीर है। उन्होंने ये नाम लिए बगैर उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर आज बहुत तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये जो पार्लिमान है ये आवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए, तो क्या ये आवाम की नुमाइंदा है? और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो लोग जीते हुए हैं वो भी गैर मुतमईन हैं, जो हारे हुए हैं वो भी गैर मुतमईन हैं। तो बेसिकली वो ये उन्होंने मैसेज आज मौलाना फजलुर रहमान का ये था नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि छोड़ दें इक़्तिदार, और अगर तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है तो आप उन्हें इक़्तिदार दे दें अगर वो बड़े ग्रुप में है। ये वही बात है जो मौलाना इससे पहले भी कह चुके हैं। और आज उन्होंने कहा कि हमने अपने जो मालकान हैं, हमने अपने जो खुदा हैं खुद क्रिएट कर लिए हैं, और दीवार के पीछे, यानी हम पार्लियामेंटेरियन हैं लेकिन हम अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते, सब कुछ पीछे से कंट्रोल हो रहा है, वही जितवा रहे हैं, वही हरा रहे हैं, और ये जो पार्लिमान है ये बिल्कुल कोई अवाम की नुमाइंदा नहीं है, और जो हम लोग हैं हमें तो लेजिस्लेशन करने की भी आज़ादी नहीं है। उन्होंने एक लेजिस्लेशन का भी जिक्र किया मदारस के हवाले से, एक कानून साजी का, कि वो शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं करते थे उसको, फिर बड़ी मुश्किल से वो असम्बली में जब उसको पेश किया गया तो दौरान वोटिंग ये कहा गया कि इसको रोक दें और वो पास नहीं हुई करारदाद। तो हमने फिर शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आपने करारदाद पेश करके तो कम से कम ये हमें बता दिया, एक्सपोज कर दिया कि रोकने वाले कुछ और हैं। कड़ी तनकीद की पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर मौलाना फजलुर रहमान ने नाम लिए बगैर, और कहा कि हमने अपने खुदा खुद अपने हाथों से क्रिएट किए हैं, और ये जो बेसिकली जो पार्लियामेंट है इसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। जो लोग पार्लियामेंट के हुक्म मानने के ताबे होने चाहिए वो पार्लियामेंट को डिक्टेट कर रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी की पार्लियामेंट बन रही है, जिसको वो चाहें पार्लियामेंट में ले आएँ, जिसको वो चाहें बाहर निकाल दें। तो बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा तहरीक इंसाफ के हवाले से कि अभी उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अभी उनके साथ मिलकर अभी हमारा कोई बैठने का फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ैसला हो भी सकता है। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ बाद में पार्लियामान में कि क्या आप इमरान खान साहब से, जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, जिनको नेशनल मीडिया पे बानी चेयरमैन कहा जाता है, उनके साथ क्या आप कोई मुलाकात करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी इस ये बात अभी नहीं हुई, ना हम उस स्टेज पर पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने कहा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि छोड़ो इक़्तिदार को और चलो आवाम के पास आओ। और वो दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन जीता है पीटीआई ने, तो आप पीटीआई को गवर्नमेंट दे दें, और ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। तो एक ऐसा लग रहा है, और उन्होंने कहा कि हमें कोई रोकने की कोशिश ना करे, यानी वो उस तहरीक की बात कर रहे हैं जो ये पीटीआई, जमीयत उलमा इस्लाम, महमूद खान अचकज़ई, मैंगल साहब और दूसरी जो जमातों का इत्तेहाद है, वो उन्होंने आज वार्न किया गवर्नमेंट को कि हमें कोई रोकने की कोशिश ना करे, अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम सबको बहा कर ले जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर आज मौलाना की, और ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त 3 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम, इससे हट के जो तमाम दूसरी जमातें हैं वो एक तहरीक का फ़ैसला उन्होंने कर लिया है, वो सोच रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो दिन हैं बड़े हंगामा खेज़ होंगे, और इसमें जो नवाज़ शरीफ साहब का किरदार है वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि नून लीग के कुछ ज़राए बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी इस बात से खफा हैं कि उनसे वादा किया गया था लेकिन उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया। सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।